दोस्तों, आज के अपने टॉपिक का नाम होगा हाइपरलिंक। हमने हाइपरलिंक का नाम तो अपने कंपनीज के अंदर काफ़ी सुना होगा। ठीक है, आज हम समझते हैं कि हम उसकी वर्किंग कैसे करते हैं एंड हम कैसे हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, तो गाइज हाइपरलिंक का पहले एक मतलब समझते हैं। पहले लाइक आपस में लिंकअप करना, इंटरलिंक करना। हाइपरलिंक का मतलब ही होता है कि आपने एक सेल को, आपको पता होगा सेल किसे बोलते हैं। ओके गाइस, जहाँ पे कॉलम का एंड रो का आपस में इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंगल सेल, ये सेल। ओके, तो आप किसी भी सेल को किसी और शीट से, एक सेल को किसी और टेबल से, एक सेल को आप किसी और फॉर्मूले से, किसी वेबसाइट से लिंक कर सकते हो आपस में, कि हम यहाँ पे क्लिक करें और वो सीधा हमारा कर्सर या हमारा वो पेज ओपन हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे राज लिखा और यहाँ लिख दिया अपना फ़ोन नंबर। ठीक है गाइस, अब यहाँ मान लो कई सारे नाम लिखे हुए हैं, इसी तरीके से मोहन, सोहन। ओके, अब यहाँ पे 2-3 नंबर और भी हैं, तो लेट से इस नंबर को यहाँ से हम काटते हैं और यहाँ डाल देते हैं और यहाँ कुछ और नंबर फिट करते हैं। मान लो हमारे पास एक डेटा तैयार है जहाँ पे कुछ नाम गिवन है और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। अब मुझे ये जानना हो कि सर ये नाम जिस कॉन्टैक्ट नंबर से लिंक हो, सीधा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे कर्सर पहुंच जाए। ओके, हम आपस में बेसिकली क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे आपस में, सेल को सेल से। यहाँ पे सेल को सेल से लिंक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सर ये वाली शीट खुल जाए। ये क्या होगा हमारा, सर सेल टू शीट। ठीक है, ओके। तो हाइपरलिंक जिसको भी लगाना है उसके लिए एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको हाइपरलिंक लगाना होता है वहाँ पे राइट क्लिक करो एंड देखो नीचे ध्यान से हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, इस पे क्लिक कर सकते हो। फिर समझो जिस सेल पे आपको हाइपरलिंक लगाना होता है, जिस सेल पे आपको हाइपरलिंक अप्लाई करना है, उस सेल पे क्लिक करो, राइट क्लिक, देन गो टू हाइपरलिंक। ओके, तो ये बॉक्स खुल के सामने आएगा गाइस आपके। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो, सर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आपका इसका लिंकअप किसी वेब पेज से करना है, वेब पेज का मतलब कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कोई वेबसाइट खुल जाए मेरी, तो हम वो भी कर सकते हैं, उसको भी सीखेंगे हम। ठीक है, अभी मेरा कंसेप्ट क्या है कि सर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसी शीट पे, इस वाले सेल पे कर्सर आ जाए, तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट पे। ठीक है गाइस, शीट नंबर 2 है तो शीट नंबर यहाँ पे सारे शीट के नाम आ गए, AD CD FD ED शीट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे देखो, समरी AD CD FD ED शीट 2, तो यहाँ समरी AD CD FD ED और शीट 2, यानी सारे हमारे शीट्स के नाम यहाँ पे आ गए। अब मुझे इसका लिंकअप करना है शीट 2 के अंदर, किस सेल से लिंक करना है, मुझे करना है H9 से। यहाँ पे मैं सेल का रेफरेंस चेंज कर दूंगा, H9 कर दूंगा, कि सर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कर्सर शीट 2 के H9 पे पहुंच जाए। और ओके करते क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लिक किया, एक हैंड का सिंबल बना आता है, क्लिक करते क्या होगा, कर्सर वहां पहुंच गया। सो सिंपल। इसको समझ नहीं आया फिर से देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसका नंबर कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर जानना हो तो यहाँ पे क्लिक करते क्या होगा, देखो कर्सर वहां पहुंच गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरलिंक लगाते कैसे हैं। एक शॉर्ट की भी होती है हाइपरलिंक की गाइस, यहाँ लगे तो हमें Ctrl+K, Ctrl+K। ओके दोस्तों, और K4 क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा। ओके, सो कम टू द पॉइंट, K4 कांता पेन। ठीक है, तो Ctrl+K लिंक होता है हाइपरलिंक का। अब देखते हैं, कहीं और ट्राई करते हैं। इस शीट को हमने समझ लिया हाइपरलिंक लगता कैसे हमारे केस में। मैंने इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो गाइज एक डेटा तैयार है मेरे पास। जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट है कई सारे, डिवीजन डिपार्टमेंट मान लो। एक डिपार्टमेंट का नाम है AD, दूसरे का नाम है CD FD और तीसरे का नाम है ED। ओके, AD डिपार्टमेंट, CD FD डिपार्टमेंट एंड ED डिपार्टमेंट। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है
और आप इनको बोल सकते हो अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ नाम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डेटा इनका रेडी कर रखा है कि सर किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है एंड अदर डिटेल्स क्या है उसकी। तो एडी के अंदर ये सारे पर्सन काम करते हैं एंड उनकी डिटेल्स गिवन है। सेम विद द सीडीएफडी, यहाँ पे ये सारे पर्सन काम करते हैं और उनकी सैलरी गिवन है। ईडी के अंदर ये सारे पर्सन काम करते हैं और सैलरी उनकी ये रही। नाउ मेरा सीनियर बोलता है कि यार मैं हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी पे कर रहा हूं, मुझे वो जानना है। मैंने पर पर्सन की सैलरी नहीं देखनी, मैं हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी एग्रीगेट पे कर रहा हूं, मुझे वो जानना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सीधा नीचे ट्रैक करो एंड यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दो, ऑल्ट इक्वल टू। आई थिंक आपको मैंने समझाया हुआ था, ये आपने मेरी बेसिक वाली वीडियोस में देखी होंगी कि सम हम कैसे करते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल टू के सिंबल से शॉर्ट किया है। ओके, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाया तो देखो रेंज ऑटोमेटिक पिक कर ली इसने पूरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा सम आ गया गाइस, ठीक है। इसको मैं सब बोल्ड करता हूँ। तो सेम मैं सीडीएफडी पे जाऊंगा, मैं नीचे ड्रैग किया इसको मैंने, और मैंने यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो वही सेम यहाँ भी सम आ गया इसका। मैं ईडी पे गया दोस्तों, और इनका सम निकालने के लिए मैंने देखो दो तरीके हैं, या तो आप सिलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल टू दबाओगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, और बिना सिलेक्ट किए दबाओगे तो आपसे रेंज पूछेगा और फिर इसको आप कंफर्म कर सकते हो एंटर मार के। तो ये यहाँ पे सम हो गया गाइस। तो ये हमारे तीनों सेल्स का, तीनों शीट का सम आ गया। अब क्या यार, मेरा बॉस जो है वो ऐसे देखने बैठेगा कि सर एडी के अंदर सम इतना आ रहा है, इतनी सैलरी पे कर रहा हूं मैं टोटल, सीडीएफडी के अंदर मैं इतनी सैलरी पे कर रहा हूं एंड ईडी के अंदर मैं इतनी सैलरी पे कर रहा हूं। ओके, तो क्या होता है, मैंने उसके लिए, उसकी कन्वीनियंट के लिए एक समरी बना दी और क्या लिख दिया, सर एडी के अंदर अब सैलरी, आपकी सम ऑफ सैलरी इतनी जा रही है, सीडीएफडी में सैलरी ये, ईडी में सैलरी ये। यहाँ से पिक्चर काफी क्लियर है उसके लिए, तो मैंने समरी डिस्क्राइब कर दी, ठीक है। अगेन फिगर वहीं से आइए गाइस, एडी की 81,65,899, तो ये देखिए 81,65,899, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो सिंपली देख लेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी पे कर रहा है। बट कल को अगर उनको चेक करना हो कि सर एडी के अंदर ये फिगर आई कहाँ से, ठीक है, 81,65,899 आई कहाँ से, अगर उसे क्रॉस चेक करना हो तो यार वो एडी वाली शीट कौन सी है इसमें से ढूंढना पड़ेगा उसको। मान लो नंबर ऑफ शीट्स हैं यहाँ पे 10-12 शीट हैं, तो ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंकअप कर रखा है, हाइपर लिंक, यानी यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये एडी वाली शीट ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखो एडी की शीट ओपन हो गई। अब वो सिंपली वेरीफाई कर सकता है कि सर ये सारी डिटेल्स थी हमारी और ये रही हमारी सैलरी, ठीक है। अगर उसको दोबारा बैक जाना हो तो वो सीधा क्लिक करेगा समरी शीट पे और ये देखिए हम दोबारा बैक टू द समरी शीट पे आ गए। अगेन मुझे अगर सीडीएफडी की फिगर देखनी हो सीवे में तो सीडीएफडी पे मैंने क्लिक किया और सीडीएफडी ओपन हो गई, ये देखिए। और यहाँ पे अगर समरी पे क्लिक करूंगा तो समरी आ गई। तो गाइस ये लिंकअप लगाते कैसे हैं, आई थिंक आपको मैंने भी कुछ देर पहले सिखाया था कि कंट्रोल के से हाइपरलिंक खुलता है हमारा। ओके, कांता मैन दिमाग में चल रहा है अभी। तो कंट्रोल के प्रेस करो, या फिर जिस भी सेल पे आपको हाइपरलिंक लगाना है उस सेल पे राइट क्लिक प्रेस करो एंड गो टू हाइपरलिंक। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईडी पे मैंने हाइपरलिंक नहीं लगाया, तो ईडी पे अगर हमें हाइपरलिंक लगाना है तो यानी ईडी पे क्लिक करूँ और ये ईडी वाला शीट ओपन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे कोई बटन लगा दूं कि यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो हम दोबारा वहां पहुंच जाए समरी शीट पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अभी। तो जिस सेल पे हाइपरलिंक आपको इंसर्ट करना है, राइट क्लिक देन हाइपरलिंक। और अभी क्या है सर, हमारा कनेक्शन है कि हम ईडी पे क्लिक करें और हमारा कर्सर, हमारी शीट ईडी वाली ओपन हो जाए। ओके, हम प्रेस ईडी पे करेंगे तो ईडी ओपन हो जाए यहाँ से। तो मैंने ईडी वाली शीट पिक करी और ओके प्रेस कर दिया, बहुत सिंपल है, देखो लग गया। अब मैं ईडी पे क्लिक करूंगा, देखो गाइस, तो ईडी ओपन हो गई। अब वहाँ से वो मेरी सैलरी चेक कर सकता है कि कितनी सैलरी कैसे बनी फिगर ये। ओके, सपोज करो मुझे बैक टू पवेलियन का लगाना हो तो, यानी समरी पे दोबारा आ जाए मेरा, तो इसके लिए गाइस एक कोई बटन इंसर्ट कर सकते हो। आपको पता होगा बटन कहाँ से इंसर्ट करते हैं। हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे शेप्स हैं हमारे पास, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, आप कुछ भी पिक कर सकते हो। तो मैंने डिजाइन पिक किया, इसको यहाँ ले लेते हैं। ओके, इसके अंदर कुछ लिखने के लिए राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट,
टेक्स्ट पे क्लिक किया और जो भी लिखना है आपने यहाँ पे बैक टू समरी ये टाइप करके गाइज। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है ड्यूरिंग अ प्रोफेशनल भी बीइंग अ प्रोफेशनल कि वो इसको पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कीज को, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके देन ये हाइपरलिंक लगाते हैं। तो गाइज क्या होगा, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं कि आप इस पे राइट क्लिक करो, इस बॉक्स के कॉर्नर पे, ठीक है, और इसको एक बटन की तरह यूज करो। राइट क्लिक किया देन हाइपरलिंक, और क्या करना है हमें कि सर हम यहाँ इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा समरी शीट खुल जाए, तो हम समरी को पिक कर लेंगे यहाँ से और सिंपली प्रेस ओके, और इन बबल्स को हटाने के लिए बाहर क्लिक कर दो, ये बबल्स हट जाएंगे। और अब देखो गाइस क्लिक करते ही समरी आ गया। ओके, एडिट। गाइस अगर आपको इसको एडिट करना हो हाइपरलिंक को तो बहुत ही सिंपल है, राइट क्लिक करके ये देखो रिमूव हाइपरलिंक का भी ऑप्शन आएगा और एडिट हाइपरलिंक का भी आएगा। जैसे मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे देखो, ओके, तो जो भी आपको एडिट करना हो वो आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे सिंपली। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूँ, थोड़ा लुक वाइज देखने में सही लगे। मैंने सेंटर में कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, और उसके फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो वो जिस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया तो बैक टू समरी पे आ गए। तो गाइस आई थिंक आपको हाइपरलिंक पूरा क्लियर होगा कि हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं और हम किसी भी सेल्स को किसी और शीट से या सेल को सेल से कैसे लिंक अप करते हैं, ठीक है। अगर एक चीज और देखना चाहो आप तो देख सकते हो कि मान लो मैं यहाँ पे एडी पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो एडी वाली शीट तो ओपन हो रही है, एग्री, बट यार यहाँ पे ये वाली फिगर, ये सम की फिगर आई थी 81,65,899, ये है कहाँ पे, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ऐसे जाके, अच्छा ये रही फिगर दिख गई। तो ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि सिंपली मेरा बॉस इस फिगर पे क्लिक करे तो कर्सर ये शीट भी ऊपर हो जाए और कर्सर भी यहाँ पे आ जाए, ताकि मेरा बॉस ऐसे मैच कर ले। क्वेरी आई थिंक क्लियर होगी आपको कि हम फिगर पे क्लिक करें तो उस पर्टिकुलर शीट के ऊपर वो फिगर भी कर्सर आ जाए हमारा। अभी क्या होता है, मैं यहाँ पे एडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडी तो खुल रही है, बट वो कर्सर बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है, A1 पे, ठीक है। हमारा सेल कौन सा पिक हो रहा है, A1, और हमें क्या चाहिए कि सर हमारा जो सेल है वो पिक हो जाए कौन सा, ये देखो C46, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स, ठीक है। बात वही है, C कॉलम है और 46 आपका रो है, तो C46 का नाम है, ठीक है ना। तो गाइस इसके लिए भी अगेन वही आपको पहले दिखाया भी था मैंने कि सेल से हम सेल को कैसे लिंक करते हैं। राइट क्लिक करोगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि मैं समरी पे क्लिक करूँ तो एडी ओपन हो जाए, सॉरी मैं यहाँ पे एडी पे क्लिक करूँ तो एडी ओपन हो जाए, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट A1 होता है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने C46 करना है और सिंपली प्रेस ओके। और आप देखिए इस पे क्लिक करो तो सीधा हमारा कर्सर वहीं पे आ गया, जो टोटल बैलेंस है हमारा, है ना, सिंपल। एक बार दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मेरा कर्सर वहीं पहुंच जाए, तो राइट क्लिक, ठीक है, उसका नाम देख लेते हैं सेल का, C5। तो गाइस राइट क्लिक प्रेस करो, हाइपर लिंक, और C5 पे जाओ, C5 टाइप कर दो यहाँ पे और समरी पे क्लिक कर दो और ओके। और यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही कर्सर हमारा सीधा यहाँ पे आ गया, है ना दोस्तों। हाइपरलिंक बहुत सिंपल, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। और आपको कुछ चीज़ें सुनाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट लिखी है, या मान लो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा है, वेबसाइट लिख दी है मैंने अपनी, ठीक है, कि इस पे पर्सन क्लिक करे और सीधा मेरी वेबसाइट, मेरी एकेडमी की वेबसाइट ओपन हो जाए। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, ये देखो सेल पे क्लिक होकर राइट क्लिक देन हाइपर लिंक, तो जो हमारा पार्ट था एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाला, उस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस मेंशन करना है उस साइट का एड्रेस डाल के यहाँ पे आप गाइस ओके प्रेस करना। तो गाइस ये देखो ये हमारा हाइपरलिंक इस पर इंसर्ट हो गया, और क्लिक करते ही गाइस यहाँ पे मैसेज भी आएगा कि क्लिक वंस टू फॉलो, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से वो साइट, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो गाइस ये रही मेरी वेबसाइट, ये दिस इज ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज और भी कर सकते हैं। और जैसे कि मान लो मेरे पास एक्सेल की शीट्स और भी हैं, जैसे मेरे पास एक शीट है सिक्योरिटी की, और मैं ये चाहता हूँ, या सिक्योरिटी है तो आ जाओ शीट पर आ जाओ, कि सर मैं यहाँ पे मैं इस सेल पे क्लिक करूँ तो सिक्योरिटी वाली शीट खुल जाए, वो एक्सेल की फाइल खुल जाए, ठीक है। यानी इसमें कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे वो इस पे क्लिक करूँ तो वो वाली एक्सेल की फाइल खुल जाए सिक्योरिटी वाली, जो कि दूसरी कहीं और सेव है। तो अगेन हाइपर लिंक, राइट क्लिक, हाइपर लिंक पे जाओ, और यहाँ पे देखो गाइस एग्जिस्टिंग वेब फाइल में, और इसमें जाना करंट फोल्डर के अंदर, आपको यहाँ से आप फोल्डर चेंज भी कर सकते हो, ड्राइव अपना, कि जहाँ भी आपने सेव कर रखा हो उस फाइल को, और यहाँ पे
सिक्योरिटी वाले टैब को क्लिक करो, ओके करो, ये देखो लग गया। और अब उस फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, उसमें पासवर्ड है, तो किसी को फाइल को पिक कर लेते हैं एक बार। 2 मिनट के लिए इसको मैं रिमूव करता हूँ गाइस, और किसी और फाइल से लिंक करते हैं इसको एक बार जिसमें पासवर्ड ना लगा हो। हाइपर लिंक पे क्लिक किया मैंने, और लेट्स से 3D डेटा कंसोल पे फाइल खुल जाए, ठीक है। क्लिक किया और सीधा आपके सामने फाइल खुल गई गाइस, ओके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप हाइपर लिंक की प्रैक्टिस कर सकते हो, और मोस्टली हमारे अकाउंट्स में कई जगह काम आता है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी लिख दी हमने, ठीक है, और मान लो इनकम मेंशन कर दी, यहाँ हमने खाली उसके बैलेंस लिख दिए, यहाँ हमने खाली बैलेंस डिफाइन कर दिए। अब हमारा सीए सोच रहा है कि सर ये एसेट्स का बैलेंस 40,000 आया कहाँ से, मतलब आपने किन किन को ऐड किया। या मान लो एक्सपेंस के अंदर आपने बैलेंस लिख दिया 50,000 रुपये, तो आपने सबका ऐड किया और आपने सीधा एक्यूमुलेट फिगर लिख दी 50,000 रुपये। अब अगर आपको सीनियर को देखना हो कि 50,000 की फिगर किन किन को ऐड करके आया है, तो यहाँ पे आपने मान लो कहीं पे एक्सपेंस की शीट बना रखी होगी आपने, ये मेरी शीट है एक्सपेंस की, ठीक है गाइस। और यहाँ मेंशन है टेलीफोन चार्जेज इतने रुपीज़ का, ठीक है, और कन्वेंस इतने का, समथिंग ऐसे कुछ। और मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे कि मैं इस वाले एक्सपेंस पे क्लिक करूँ तो मेरी ये शीट ओपन हो जाए। तो गाइस हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं अपनी शीट को लेकर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे पता ही आपको, आई थिंक हम हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं। एक्सपेंस पे क्लिक किया, हाइपरलिंक लगाया मैंने, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वो शीट का नाम है एक्सपेंस, ओके। ये देखिए क्लिक किया तो वो टेबल ओपन हो गई। और यहाँ तक कि आप पूरा रेंज भी पिक कर सकते हो कि सीधा क्लिक करते ही ये रेंज सेलेक्ट हो जाए या सेल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करो मेरी वीडियोस को, और नई वीडियोस मिलने के लिए, एंड लाइक कमेंट्स कर सकते हो गाइस, अपने मुझे कमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।